गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे इन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक उसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देख लिया था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैबिनेट मिशन क्या था, है ना। कैबिनेट मिशन बताए थे कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया से क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, संविधान सभा बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, तो ये उन लोगों का असेंबली था, उन लोगों को शामिल किया गया था जो इंडिया के लिए क्या बनाने वाले थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। तो ये सब हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। और जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये सेकंड पार्ट देखिएगा। तो फिर अब इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि 1946 तक क्या हो गया था, 1949 तक हमारे देश के लिए संविधान बन गया था, है ना। 1926 जनवरी 1950 को उसको क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। और 1947 में क्या कर दिया गया था, इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। अब 1946 के टाइम में क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तब उस समय क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग था, आप लोगों को मुस्लिम लीग बताया थे याद होगा, तो 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया था, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था। तो ये मुस्लिम्स के राइट्स के लिए बात करते थे, मुस्लिमों को, क्योंकि इंडिया में हिंदू ज़्यादा हैं मुस्लिम कम है, तो मुस्लिमों को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो इसीलिए मुस्लिम लीग बनाया गया था 1906 में। अब मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे, तो उस समय लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। अब यही जो व्यक्ति थे, है ना, यही वो मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर थे, जिन्होंने क्या बोला कि उनको मुस्लिमों के लिए एक अलग से देश चाहिए जिसका नाम वो क्या रखेंगे, पाकिस्तान। तो इन्होंने ही क्या किया था, पाकिस्तान का डिमांड किया था अलग से मुस्लिम देश बनाने के लिए। अब इसके बाद आता है स्ट्रेट एक्शन डे, या इसको हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे या स्ट्रेट एक्शन डे। अब ये क्या है डायरेक्ट एक्शन डे या स्ट्रेट एक्शन डे, ये डेट आप लोगों को ध्यान रखना है। 16 अगस्त 1946, 16 ऑफ अगस्त 1946, है ना। 15 ऑफ अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी मिल जाती है, इंडिपेंडेंट मिल जाता है। तो डे में तो एक डे बाद में है ना, 15 को मिला तो 16 को, और यहाँ 1947 है उससे एक साल पहले 1946 को, है ना। तो इस दिन क्या हुआ था, स्टेट एक्शन डे इस दिन क्यों मनाया जाता था, मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि हमको अलग से मुस्लिम देश चाहिए। ये इन लोगों ने इस दिन डिसाइड कर लिया था और मान लिया था कि हमको जब इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिया में नहीं रहना है, हमको एक अलग से मुस्लिम कंट्री चाहिए ही चाहिए। तो यही वो दिन था, इस दिन के बाद से वो अपने आप को इंडिया से अलग मानते थे, और इसीलिए इस डे को क्या बोला गया, स्ट्रेट एक्शन डे। कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो बोला कि अब तो मैं झुकेगा नहीं साला, है ना, हमको एक अलग सा देश चाहिए ही चाहिए मुस्लिमों के लिए। तो इसीलिए इस डे को स्ट्रेट एक्शन डे 16 ऑफ अगस्त 1946 को मनाया गया था। अब इस समय क्या हुआ था, जब पाकिस्तान बनने की बात हुई तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनल राइट्स हो गए। कम्युनल राइट्स मतलब हिंदू और मुस्लिम, है ना, जो धार्मिक दंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुआ, मारपीट हुआ। लोग जो है अपने पास में जो भी हथियार थे, है ना, जो भी था, टंगिया बसला कुल्हाड़ी जो भी था, है ना, सब लेकर क्या हो गए, मारने के लिए दौड़ने लग गए, हिंदू मुस्लिम को मारने लग गए, मुस्लिम हिंदू को मारने लग गए। ऐसे बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, और ज़्यादातर ये बिहार, बंगाल, बॉम्बे वगैरह में ज़्यादा देखने के लिए मिला। फिर इसके बाद गांधी जी ने क्या कर लिया, गांधी जी ने यहाँ पर भूख हड़ताल कर दी, है ना, लोगों से अपील की कि एक दूसरे से लड़ाई ना करें, दंगे फसाद ना करें, तब जाके कहीं कुछ मामला शांत हुआ। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अब ब्रिटिशर देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या हुआ बेटा, आप लोगों को बताए थे कि ब्रिटिशर्स हमेशा से एक नीति का पालन करते थे। वो क्या है, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, है ना। डिवाइड एंड रूल मतलब ब्रिटिशर्स तो यही चाहते थे हमेशा से कि वो हिंदू मुस्लिमों को लड़ा दे, है ना, या और उनका एक एक प्रकार से अगर देखें तो उन लोग सक्सेस भी हो गए, क्योंकि जो पूरा हिंदुस्तान था, जो अखंड भारत था, वो टूट कर अब क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो हमेशा से ब्रिटिशर्स की यही चाल रही है कि आपस में उनको लड़ा दिया जाए और उन पर शासन किया जाए। फिर आता है माउंटबेटन डिक्लेरेशन। अब ये माउंटबेटन कौन है और ये माउंटबेटन डिक्लेरेशन क्या है,
तो देखिए माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। गवर्नर जनरल उस समय का प्रेसिडेंट हुआ करता था, ऐसे समझ के चलिए। जो ब्रिटिशर थे, जो सबसे बड़ा पोस्ट था वो गवर्नर जनरल का ही हुआ करता था। तो उस समय थे माउंटबेटन। तो माउंटबेटन ने एक डिक्लेरेशन किया था, एक घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था? अब 1946 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया। तो अब तो उनको पता था ना, अरे इडली सांभर वड़ा बताया थे, इटली याद है क्या? इसने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम इंडिया को जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस देंगे, ऐसा करके। तो माउंटबेटन ने 3 जून को 3 जून 1947 को ये डिक्लेयर कर दिया कि हम क्या करने वाले हैं कि इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके, मतलब 2 देश बनाने वाले हैं, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो यही वो दिन था 3 जून 1947। तो इसी को क्या बोलते हैं? माउंटबेटन डिक्लेरेशन बोलते हैं। माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल था उसने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इंडिया को 2 कंट्री बनाने वाले हैं, एक तो इंडिया और एक पाकिस्तान। और 14 अगस्त को, है ना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। यानी कि इस दिन इंडिपेंडेंस हो गए थे। एक्चुअल में दोनों एक ही दिन इंडिपेंडेंस हुए थे, लेकिन इसने 14 अगस्त को उसी दिन ही अपना इंडिपेंडेंस डे मना लिया था पाकिस्तान ने, और हमने एक दिन इंतजार किया था कि नेक्स्ट डे जो है 15 अगस्त को 12 बजे, है ना, रात के बाद में हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था। फिर अब इंडिया इंडिपेंडेंस तो हो गया, लेकिन क्या था उस समय, आज जो इंडिया है वैसा इंडिया नहीं था। एक बार आप लोग मैप में देखिएगा, जैसे देखो ये मैप है इंडिया का। तो उस समय पहले बहुत सारे क्या हुआ करते थे? राजे रजवाड़े हुआ करते थे। राजे रजवाड़े, इसका मतलब बहुत सारे छोटे बड़े किंग का रूल हुआ करता था। तो इंडिया क्या हुआ करता था? प्रोविंस में बटा हुआ था। प्रोविंस मतलब क्या होता है? प्रांत, या उस समय का राज्य, ऐसा समझ लीजिए। तो प्रोविंस या प्रांत में ऐसे बहुत सारे प्रांत में बटा हुआ था। कहीं किस राजा का शासन है, कहीं अलग अलग बहुत सारे ऐसे रूलर्स का शासन है, तो कहीं ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इंडिया के लिए? वैसे ही पाकिस्तान को बांट दिया गया था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, जब डिवाइड किया गया था इंडिया को, या पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो ये तो पूरा इंडिया था। और उस समय जो पाकिस्तान हुआ करता था वो 2 पाकिस्तान थे। एक तो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज का जो पाकिस्तान है ना, और सॉरी, ये वेस्ट पाकिस्तान है। जो आज जो पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, क्योंकि ये वेस्ट के डायरेक्शन में है। आप लोग डायरेक्शन जानते हो, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, है ना। और ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। आज जिसको हम लोग आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, है ना, वही जिसकी प्राइम मिनिस्टर कौन है रे? बताया थे ना, शेख हसीना जुल्फों वाली। ठीक है, तो शेख हसीना जिसकी प्राइम मिनिस्टर है। तो ये जो आज का जो बांग्लादेश है वो पहले क्या हुआ करता था? ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो पहले पाकिस्तान 2 पाकिस्तान हुआ करते थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। फिर बाद में इसको बांग्लादेश बना दिया गया। तो अब इंडिया के पास में बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि ये सब राजा महाराजा को एक कैसे किया जाए। तो पहले उस समय यूनिटी नहीं हुआ करती थी, एकता नहीं हुआ करती थी। तो इन सबको यूनाइट करने के लिए, है ना, यूनाइट करने के लिए क्या किया गया? यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया गया। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया मतलब कि क्या हुआ यहाँ पर, और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को यूनाइट किया, एक किया। इसी को बोला गया यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, भारत का एकीकरण, है ना। तो इन्होंने क्या किया था? एक पीस ऑफ पेपर लिया था, एक कागज लिया था, जिसको बोला गया विलय पत्र, है ना। हिंदी में इसको विलय पत्र बोलते हैं। एसिमिलेशन ट्रीटी, एसिमिलेशन मतलब सबको एक जगह मिल जाना है, इंडिया में एक होकर रहना है, ऐसे करके। तो उसने जितने भी राजा महाराजा, जितने भी सब रूलर थे, सबका साइन करवा लिया था। तो फिर इंडिया पूरा क्या हो गया? यूनाइट हो गया। उस समय मोर देन 550 प्रोविंस से ज़्यादा राज्य हुआ करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी, पूरे ईमानदारी से और पूरे दृढ़ता पूर्वक क्या किया था? इंडिया को यूनाइट किया था। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष के नाम से किनको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनका जो बर्थडे रहता है, इसको हम लोग यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और यूनिटी डे कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, है ना। 31 अक्टूबर को इनके जो बर्थडे है उसको यूनिटी डे यानी कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में इन्हीं की सबसे बड़ी जो स्टैचू है ना, वो कहाँ पर है? वो केवड़िया गुजरात में है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी यूनिटी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर है? गुजरात में है ये। तो फिर क्या हुआ?
ये पूरा इंडिया यूनाइट हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, कुछ बागी लोग निकल गए। बागी लोग मतलब 2-3 ऐसे स्टेट थे जो जिन्होंने क्या बोला कि हम इस विलय पत्र पर, एसिमिलेशन ट्रीटी जो है उस पर शासन रूल नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे। हम लोग इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो इंडिया के ही पार्ट थे लेकिन इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। जैसे इसमें मेनली 3 जो एरिया था वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। तो सबसे पहला क्या था, जूनागढ़ था। जूनागढ़ कहाँ पर है, ये गुजरात में है ना। मैप में दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये है गुजरात। तो इसका ये वाला पोर्शन, इधर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, जूनागढ़ है। अब ये शामिल नहीं होना चाहता था इंडिया में। क्यों शामिल नहीं होना चाहता था, ये पाकिस्तान इसको बोलता था कि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए। और जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ का जो रूलर था वो, यानी कि वहाँ का जो किंग था वो कैसा था, वो मुस्लिम था। लेकिन वहाँ की जो मेजोरिटी जनता है, मतलब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो क्या थे, हिंदू थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, यहाँ पर रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब कि क्या है, वहाँ उस स्टेट में जितने भी लोग थे सबको एक जगह पर बुलाया और सभी लोगों से एक राय लिया गया। सबको पूछा गया कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं। तो फिर इसको क्या किया गया, इंडिया में मिला लिया गया। तो ये तो था जूनागढ़ का केस। कहाँ पर है ये, गुजरात में। फिर इसके बाद आता है हैदराबाद, है ना। हैदराबाद कहाँ पर है, ये आप लोग जानते हो। अभी जो तेलंगाना है ना, और आंध्र प्रदेश, इन दोनों की कैपिटल है, ठीक है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, हैदराबाद। तो हैदराबाद में उस समय किसका रूल हुआ करता था, तो निजाम का रूल हुआ करता था। और ये निजाम भी क्या थे, ये मुस्लिम सी थे, है ना। तो निजामों का रूल हुआ करता था। अरे जैसे मुगल थे ना, वैसे ही अलग अलग ये इनका डायनेस्टी था। तो ये क्या थे, निजामों का रूल हुआ करता था हैदराबाद में। तो अब इसको भी पाकिस्तान ने भड़का रखा था। ये ब्रिटिशर्स का साथ देता था। जब इंडियन और ब्रिटिशर्स का युद्ध होता था उसमें ब्रिटिशर्स का साथ देता था, है ना। एक नंबर का धोखेबाज था। तो क्या हुआ, निजाम बोलता था कि हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम अपना अलग सा देश बनाएंगे। अब बताओ, पूरा चारों तरफ से इंडिया घिरा हुआ है और ये यहाँ पर हैदराबाद को अलग से देश बनाने की घोषणा करता है। तो यहाँ पर सरदार पटेल जी का दिमाग ठनक गया। उसने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो, है ना। इंडिया के आर्मी को बोल दिया कि जाओ उसका अच्छे से धुनाई करो, अच्छे से पिटाई करो और उसको ठोक पीट के सीधा करो और इंडिया में मिलाओ, ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ, जब 2-4 डंडे पड़े उसको निजाम को, तो उसने हैदराबाद को इंडिया में शामिल होने के लिए मान गया। मतलब उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा, है ना, इंडियन आर्मी के द्वारा उसको जबरदस्ती क्या किया गया, इंडिया में शामिल कर लिया गया। फिर अब इसके बाद जो थर्ड जो केस आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और जब इसको समझ जाओगे तो आपको समझ आएगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर क्यों लड़ाई होते रहता है, या कश्मीर को पाने की बात क्यों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलते रहती है। तो थर्ड जो विवाद का जो जड़ था वो क्या था, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या था, देखिए ये एक्चुअल में हमारा ये पूरा कश्मीर है ना। ये पूरा एरिया कश्मीर हुआ करता था पहले। अभी ये क्या हो गया, अभी बताते हैं। तो यहाँ पर राजा कौन थे, तो राजा थे यहाँ पर हरि सिंह, है ना। हनी सिंह नहीं है, राजा कौन है, हरि सिंह। वो कौन था, तो ये हिंदू रूलर था, मतलब हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता था। लेकिन अब यहाँ की मेजोरिटी की पॉपुलेशन कौन थी, मुस्लिम थी। ये जूनागढ़ का जस्ट उल्टा था। जूनागढ़ में राजा मुस्लिम था और जो प्रजा थी ज़्यादातर लोग वो हिंदू थे। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कौन हो गए, कश्मीर में राजा हरि सिंह हिंदू हो गए और ज़्यादातर लोग कौन हो गए, मुस्लिम हो गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जब सरदार पटेल ने इनके पास विलय पत्र, एसिमिलेशन जो पेपर है वो भिजवाया, तो इसने क्या बोल दिया, साइन करने से मना कर दिया। ये बोला, इन्होंने बोला राजा हरि सिंह ने कि हम पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते, इंडिया में भी शामिल नहीं होना चाहते। हम क्या करेंगे, इसको अलग से देश घोषित कर रखेंगे, है ना, मतलब अलग ही अपना देश बनाएंगे। तो भी अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था। तो अब ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया। हैदराबाद तो खैर अंदर में ही था। अब ये जो कश्मीर है ये थोड़ा अलग था। तो उस समय यहाँ पर सरदार पटेल ने कुछ नहीं बोला। अब दिक्कत क्या हुआ, जब ये अलग से देश बनाना चाहते थे तो पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर से अपनी आर्मी जो है यहाँ के कबीलों के भेष में भेजना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर कब्जा करने लग गए। यहाँ के जो आर्मी की मतलब जो पाकिस्तान की जो आर्मी थी, जो सेना थी, वहाँ पर लोकल लोगों के भेष में आए और यहाँ पर अटैक करने लग गए और पूरा ये यहाँ पर ये जो एरिया है उसको कैप्चर करने लग गए, कब्जा करने लग गए। अब ये बात पता चली राजा हरि सिंह को। तो राजा हरि सिंह क्या हुए,
अब इनको समझ में आया, बुद्धि आई, तो ये दौड़े दौड़े आए किनके पास में, जवाहरलाल नेहरू के पास में। जवाहरलाल नेहरू जी को बोला कि माई बाप हमारी रक्षा करो, पाकिस्तान हम पर अटैक कर दिया है। तब जो सरदार पटेल जी थे उन्होंने इसको, है ना, इनको लताड़ा, है ना, और बोले कि जब उस समय बोले थे तुमको समझ नहीं आया था, तो अब क्या कीजिए, पहले इस पर साइन कीजिए विलय पत्र पर, तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो हरि सिंह ने क्या किया, इस विलय पत्र पर शामिल किया और जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बन गया, मतलब इंडिया में शामिल हो गया। अब जब इंडिया में शामिल हो गया तो सरदार पटेल ने यहाँ पर क्या किया, आर्मी डिप्लॉय किया और आर्मी ने पाकिस्तान को खदेड़ते हुए यहाँ तक पीछे ला दिया, है ना, कारगिल वगैरह के, कारगिल तक सुने होंगे आप लोग, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कारगिल तक आ गए, लेकिन अब यहाँ पर एक गलती हो गया। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, ये जो हमारे देश का मैटर था इसको यूनाइटेड नेशन ले गए, है ना। यूनाइटेड नेशन मतलब सभी देशों के सामने रख दिया, और यूनाइटेड नेशन इसके बारे में आगे आप लोग चैप्टर है शायद या पढ़े होंगे। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, संयुक्त राष्ट्र है। उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दे दिया कि जो जहां पर है वहीं पर रहेगा, सीज फायर कर दिया। सीज फायर मतलब अब कोई भी फाइटिंग नहीं होगा, कोई भी वार नहीं होगा, जो जहां पर है वहां तक वो रहेंगे। तो इधर क्या किया गया, इधर में पाकिस्तान की आर्मी थी और इधर में इंडिया की आर्मी थी, और बीच में एक एरिया, एक बॉर्डर बना दिया गया जिसको क्या बोला गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसको एलओसी के नाम से जानते हैं। तो ये वही एलओसी है जिसके इधर के तरफ में क्या है, पाकिस्तान अभी भी खड़ा हुआ है, और इस एरिया को पाकिस्तान का कंट्रोल है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब इस वाले कश्मीर में अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है, और ये वाले एरिया जो है ये पूरा क्या है, इंडिया का कश्मीर है ना। वैसे ही एक लाइन इधर है जिसको बताया था शायद आप लोगों को, इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो 1962 में चाइना के साथ में युद्ध हुआ था, तो उसने ये वाला पोर्शन जीत कर कब्जा कर लिया था 1962 में। इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं अक्साई चीन, है ना। तो ये वाला पोर्शन चाइना के कब्जे में है और ये वाला पोर्शन पाकिस्तान के कब्जे में है। तो फिलहाल में हमारे पास केवल इतना ही कश्मीर है, और इस कश्मीर जो पहले स्टेट हुआ करता था, अब उसको क्या कर दिया गया है, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। ये तो जम्मू कश्मीर हो गया और ये क्या हो गया, लद्दाख हो गया। तो आई होप आप लोगों को पूरा अच्छे से कश्मीर का स्टोरी समझ में आ गया होगा। इसी के कारण ये बोलते हैं पाकिस्तान की कश्मीर हमारा है, जबकि कश्मीर इंडिया में शामिल हो गया था और वो इंडिया का ही पार्ट है ना। एक दिन इसको लात मार के भगाएंगे तब इनको समझ में आएगा, है ना। तो ये पूरा क्या था, ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या स्टोरी था, कैसे इंडिया यूनाइट हुआ और कैसे जो है कश्मीर इंडिया में शामिल हुआ। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर, है ना। जय हिंद।